सो हॉस्टल के फॉर्म को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान थे, बोल रहे थे हमें समझा दो कि इसको कैसे भरना है। तो हियर इज़ द वीडियो फॉर यू ऑल। ये बेसिकली आपका हॉस्टल का फॉर्म है। ये स्टार्टिंग पेज में सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसको आप पढ़ लेना। ये भी सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें आपका सारा लिखा हुआ है कि आपको कब तक ये फॉर्म सबमिट करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी दूसरे वीडियो में बताई हैं। यहाँ पे आपका पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। डॉक्यूमेंट लिस्ट में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हियर इज़ योर मेन फॉर्म जो आपको प्रिंट आउट करा के लेके जाना है। अब इसको कैसे भरना है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। चीज़ें समझो। सबसे पहले यहाँ पे आपका है जेंडर, आपको मेल फीमेल टिक करना है ऐसे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको CUET का अपना रोल नंबर भरना है। यहाँ पे आपको अपना इलाहाबाद रजिस्ट्रेशन का नंबर भरना है। ये आपको अपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। कोर्स गॉट एडमिशन, अगर आप BA के हैं, BSc के हैं, BSc मैथ्स के हैं तो आपको ये लिखना है। BSc बायो वाले BSc बायो लिखेंगे। यहाँ पे CUET का आपको टोटल स्कोर लिखना है, दैट इज़ आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स जो आपका है, डोमेन, इंग्लिश और GAT को मिला के, ठीक है। अगर जिसका हिंदी है तो जो भी आपका लैंग्वेज है वो मिला के। फीस डिपॉजिटेड ऑन, जो आपकी एडमिशन स्लिप में जो आपकी फ़ी रिसिट में डेट लिखी हुई है वो आपको यहाँ पे डालनी है कि इस दिन आपने फ़ी सबमिट की थी। अब ये फ़ी रिसीट नंबर क्या है, फ़ी रिसीट नंबर की जगह पे आपको ऑर्डर नंबर डालना है अपना, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको नेम ब्लॉक लेटर्स में, मतलब कैपिटल लेटर्स में आपको ऐसे करके लिखना है। दिस इज गोइंग टू बी योर पैटर्न, मतलब मैं बड़ा लिख रही हूँ यहाँ पे, ऐसे आप 2 लाइन से मत लिख देना, ठीक है। नेम ऑफ फादर मदर और गार्डियन, यहाँ पे भी आपको सजेस्ट करूँगी जब भी आप इस तरह के कोई भी फॉर्म्स फिल करते हो आप ट्राई करो कि आप कैपिटल लेटर्स में ही फिल करो ताकि किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन ना रह जाए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, उसके बाद लिखा हुआ है आपकी सोशल कैटेगरी। यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी आपको अपनी टिक कर देनी है जो भी है, ठीक है। अगर आप PWD से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको वो चीज़ स्पेसिफाई करनी है। अगर आप माइनॉरिटी से हो तो आपको कौन सी माइनॉरिटी ग्रुप से हो यहाँ पे आपको वो स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे लगेगी आपकी फ़ोटो और यहाँ पर आएगा आपका सिग्नेचर, ठीक है। आप नाम भी नॉर्मली लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आधार नंबर डालना है, परमानेंट एड्रेस ये आपका जो घर का एड्रेस है आपको वो डालना है जो आपके आधार कार्ड में डाला रहता है। यहाँ पे ढंग से आप अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर लेना, जहाँ से आप आ रहे हो स्टेट मेंशन कर लेना, स्टेट का पिन कोड मेंशन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर किसका डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना भी डाल सकते हो, अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स में आप ट्राई करो कि कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना ही डालो, ठीक है। ईमेल आईडी अपना डालो। ईमेल आईडी ऐसी एक्टिव ईमेल आईडी डालना जिसमें 15 की 15 GB फिल ना हो गई हो, ताकि यूनिवर्सिटी कभी भी आपको कोई ईमेल भेजे तो आपको मिल पाए। नेक्स्ट बात करते हैं ये सारी कुछ चीज़ों में जो शायद आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी। आर यू डिपेंडेंट ऑफ एनी एम्प्लॉय ऑफ इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, क्या किसी भी एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी टीचिंग स्टाफ, इट कैन बी एनी नॉन टीचिंग स्टाफ, कोई लैब असिस्टेंट हो सकते हैं, क्या आप किसी भी एम्प्लॉय से किसी भी तरह से आपका कनेक्शन है। अगर है तो आपको उसकी डिटेल्स के बारे में लिखना है कि ये XYZ उसका नाम लिखना है, ये मेरे ये लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे यस नो आप भर देना, जिनका कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे आप नो भर देंगे चुपचाप, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। हैव यू एवर बीन अ रेसिडेंट ऑफ एनी हॉस्टल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, क्या आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पहले भी रह चुके हैं किसी भी अगर हो सकता है बहुत लोग की कोर्स में एक बार एडमिशन ले लेते हैं फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वो दोबारा एडमिशन ले लेते हैं, तो क्या, या फिर PG वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया, तो क्या आप इसमें पहले भी किसी हॉस्टल में रह चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा है तो नेम ऑफ हॉस्टल और रूम नंबर यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है, नीचे कुछ नहीं लिखना है। Is there any criminal case, legal proceeding or disciplinary action pending against you or ever have been involved in, found guilty in the court of law or before any authority for any criminal offence or disciplinary violation, क्या आपके खिलाफ कभी भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर की गई है, आपके खिलाफ कभी भी कोई FIR दर्ज की गई है। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे बताना है, डिटेल्स देना है, नहीं है तो आप चुपचाप नो कर देंगे। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि छुपा लेना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से कोई चीज़ें नहीं छुपने वाली हैं। अगर कभी कुछ ऐसा हुआ भी है बहुत, अगर आप कभी किसी केस में कभी फंस भी गए हैं तो उस चीज़ को आपको मेंशन कर देना है। डेफिनेटली कोई यहाँ क्रिमिनल नहीं आता है, बट कभी अगर ऐसा कभी हो जाता है लाइफ में तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ऐसा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिकली एग्ज़ाम डिटेल्स रहेगा। एग्ज़ाम डिटेल्स में यहाँ आपको 10+2 मतलब आपको अपना 12th का भरना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 12th आपने किस ईयर में कंप्लीट किया वो सेशन आप भरेंगे।
यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मतलब आपका टोटल कितने नंबर का पेपर था, ठीक है। हमारे 5 सब्जेक्ट से गिने जाते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली CBSE वालों को 500 रहता है, तो यहाँ पे आप 500 फिल कर देंगे। 500 में से आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए यहाँ पे आप वो फिल करेंगे, कितने आपके परसेंटेज बने, ठीक है। दैट इज आपको ये यहाँ CGPA, कुछ लोगों का CGPA सिस्टम रहता है तो आप CGPA मेंशन करेंगे, परसेंटेज वाले परसेंटेज मेंशन कर देंगे, रिजल्ट या डिवीजन मतलब आप किस डिवीजन से पास हुए हैं फर्स्ट सेकंड, आपको ये वहाँ पे लिखना है। और नीचे वाला पार्ट ये तो आपको बिल्कुल नहीं छूना है, दिस इज सोनली फॉर दी ऑफिस पर्पस, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो बेसिकली यही था आपको हॉस्टल फॉर्म। अगर आपको और भी किसी चीज़ में परेशानी हो रही है देन यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन में, उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक करके जाना मत भूलना। बाय बाय।